जमाना है, इसलिए एक छोटा सा दृष्टांत है कि एक बार एक लड़के को लड़की वाले देखने आए तो लड़की वालों ने शर्त रखी कि विवाह में कोई बड़ा बूढ़ा नहीं जाए। अब ये शर्त रख दी तो नवयुवकों की तो मौज हो गई कि अच्छा है कोई बड़ा बूढ़ा नहीं जाएगा, रास्ते में टोकेगा नहीं, रोकेगा नहीं। वैसे बता दूं आज के कलयुग समय अगर बड़े बूढ़े विवाह में नहीं जाएं तो बारात उल्टी ही आ जाएगी, क्योंकि जो नवयुवक है वे तो 90% तो यही है पी के, और उन्हें तो लड़ाई करनी है। अब इधर लड़की वालों की शर्त थी कि कोई बड़ा बूढ़ा नहीं आएगा। अब तो लेकिन जो लड़के का नाना था ना, उनकी जिद थी मैं तो विवाह में जरूर जाऊंगा। अब तो मना कर दी कि नाना जी को भी नहीं लेकर जाएंगे। जी ने तो उसी दिन से खाना पीना छोड़ दिया कि जब तक विवाह की नहीं कहोगे कि लेके जाऊंगे, जब तक खाना ही नहीं खाऊंगा, भोजन ही नहीं करूंगा। अब तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको हम किसी भी प्रकार विवाह में ले चलेंगे। विवाह में सभी तैयार हुए जा रहे हैं। अब नाना जी को एक डिब्बे में पैक कर दिया जाता है, दो छेद कर दें कि नाना जी आमते श्वास लेते रहे, पता चले नाना जी लुढ़क गए तो छेद कर दिए, श्वास लेते रहे। विवाह में पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही विवाह में पहुंचते हैं तो लड़की वालों ने फिर शर्त रख दी है, और शर्त क्या रखी है कि उनके गांव में एक नदी बहती है। उन्होंने शर्त रखी है कि इसके स्थान पर दुग्ध की धारा बहनी चाहिए। बराती विचार करते हैं कि यह तो संभव ही नहीं है, इतना दूध कहां से आएगा। बारात लौटने लगती है, ये सूचना नाना जी तक पहुंच जाती है। नाना जी पूछते हैं कि क्या शर्त रखी है, कि शर्त रखी है कि उनके यहाँ नदी बहती है, उस नदी में जल की जगह दुग्ध की धारा बहनी चाहिए, इसलिए हम बारात लौटा कर ले जा रहे हैं। नाना जी कहते हैं दोबारा जाओ और लड़की वालों से कहना कि तुम्हारी जो नदी है इसमें जल की धारा है, हम दुग्ध की धारा जब बहाएंगे जब जल की धारा खत्म हो जाएगी। लड़के वाले जाते हैं, लड़की वालों से कहते हैं, लड़की वाले तुरंत समझ जाते हैं कि विवाह में कोई बड़ा बूढ़ा आया है, क्योंकि इतना दिमाग नवयुवक